अब पढ़ते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको दी हुई है 1500। ठीक, वहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दी है? 1500। तो विद्यार्थी बोल रहा है तो वहाँ पर लड़कों की संख्या भी होगी और लड़कियों की संख्या भी होगी। ठीक, तो वहाँ पर हमको लड़कियों की संख्या दे दिया है और हमको प्रश्न पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमको सिर्फ क्या दिया है? लड़कियों की संख्या दी है, लड़कों की संख्या यहाँ पर नहीं दिया है। तो जो हमारा विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उसमें से हम लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर टोटल फल दिया है 20। टोटल फल कितना दिया है? 20। उसमें आपका 10 चीकू है, 10 आपका चीकू है, या फिर आप देख लीजिए 15 यहाँ पर चीकू है। अब आपको बताना है कि सेब कितना होगा। टोटल आपके पास चीकू और सेब मिला के आपका फल था 20। ठीक, उसमें चीकू आपका कितना है? 15 है। तो यहाँ पर सेब की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। होगी कि नहीं? कैसे पता चला? 20 में से हम 15 को घटा देंगे तो हमारा सेब की संख्या निकल जाएगी। वैसे यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, कितना दिया है? 1500। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे दिया है 500। तो यहाँ पर हमारा लड़कों की संख्या को हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो निकल जाएगा। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जब आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ के टोटल विद्यार्थी होते नहीं। यदि आप क्लास में हैं, यदि आपके क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो आधे लड़के और आधे लड़कियां होती हैं। वैसे यहाँ पर कितने, जैसे लड़के कितने हो गए? यहाँ पर 8 हो गए, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ के टोटल संख्या होती है। वैसे यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 1500 दिया है और लड़कियों की संख्या 500 दिया है। तो अब हम दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर लड़कों की संख्या निकल जाएगी और फिर हम उन दोनों के बीच अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो हमको बोल रहा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दी है 1500। विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है? 1500। और लड़कियों की संख्या, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे दिया है 600। आपको निकालना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात। ठीक, तो यहाँ पर शब्द दे दिया है लड़कों और लड़कियों, तो लेकिन यहाँ पर तो लड़कों की संख्या तो दिया ही नहीं है ना। दिया है क्या? नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, हल जो चीज हमको पहले दिया है हम वही लिखेंगे। दिया है विद्यार्थियों की संख्या, क्या दी हुई है? विद्यार्थियों की संख्या 1500 ये दिया हुआ है, तथा लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है? 600। ठीक है, इस तरह से हमको दिया है। सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमको क्या ज्ञात करना होगा? लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर हम लड़कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हम कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो हमारा लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों की संख्या हमारी यहाँ पर कितनी दी हुई है? 1500 दिया था। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 600 दिया हुआ है। अब इसको आप घटाइए, कितना आ जाएगा? 900। तो यहाँ पर हमारा लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 900 हो गई। ठीक है, मैंने क्या किया? सबसे पहले दिया है लिखा, जो चीज हमको दिया था मैंने उसको दिया है मैं लिखा। क्या क्या दिया था मेरा?
विद्यार्थियों की संख्या 1500 और लड़कियों की संख्या 600। तो उसमें हमको सबसे पहले पूछा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हमको लड़कों की संख्या नहीं दी थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने क्या किया, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को यदि हम घटा देंगे तो हमारा लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 900 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न पूछा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात, उसे हम ज्ञात करेंगे कि संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या। हम इसको इस तरह से ही क्यों लिखे, क्योंकि पहले हमारा प्रश्न में लड़का शब्द आया है ना। आपको क्या पूछा है प्रश्न, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न आपका ये बोलता कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम पहले क्या लिखते, लड़कियों की संख्या लिखते और फिर अनुपात डाल के लड़कों की संख्या लिखते। जो शब्द आपका पहले बोल रहा है आपको उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लड़कों की संख्या हमने निकाला हुआ था 900, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 900 अनुपात लगाएंगे, लड़कियों की संख्या हमारी 600। इस तरह से अब इसे हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो 900 पहले आ जाएगा, अनुपात यानी बटे का निशान और फिर 600, 0 से 0, 0 से 0 मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब देखिए 9 और 6 किससे कटेगा, 3 के पहाड़े से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 ये लिखेंगे कि नहीं। हमारा 9 कट के 3 में हो गया, फिर बटे का निशान और 6 कट के 2 में आया है, तो इसे हम अनुपात के रूप में लिखना है। तो पहले आया है 3 अनुपात बटे का निशान यानी अनुपात और ये बचा 2। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात क्या हो गया, 3:2। यदि हमारा यही प्रश्न उल्टा रहता, यदि लड़कियों की संख्या पहले रहता और लड़कों की संख्या बाद में रहता, इस तरह से, तो हमारा देखो ये संख्या क्या हो गई है, पलट गया है। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा, 600/900, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। 2 यहाँ पर किसे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो इसका अनुपात क्या होगा, 2:3। प्रश्न आपका ये बोला है। यदि यही प्रश्न आपको चेंज कर दे, लड़कियों की संख्या को पहले बोल दे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सेम यही लिखना है। बस लड़कियों की संख्या को पहले लिख देना है और लड़कों की संख्या को बाद में लिख देना है, और इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया है लिखोगे, दिया है में जो चीज दिया रहता है हम उसके लिखेंगे। उसके बाद आप अपना प्रश्न को पढ़िए कि आपका प्रश्न क्या बोला है। पहले लड़कों की संख्या बोली है, लड़कियों की संख्या बोली है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी हुई थी लेकिन लड़कों की संख्या नहीं दी हुई थी, तो इसको हमको सबसे पहले तो निकालना था। तो लड़कों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को यदि हम घटा देंगे तो हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से लड़कों की संख्या को घटा दिए, लड़कों की संख्या को निकाले हैं। तो यहाँ पर आया हमारा 900 और लड़कियों की संख्या को दिया हुआ था तो 600 लिखे हैं और फिर इसको हल किए हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमको बोल रहा है, राजेश और जावेद ने मिलकर एक दुकान खोली है। राजेश ने 45,000 रुपए और जावेद ने 36,000 रुपए उस दुकान पर लगाया है। तो हमको निकालना है राजेश और जावेद के बीच का मूल अनुपात कितना होगा। ठीक, दोनों ने जो पूंजियां लगाई है उसका अनुपात हमको क्या है, ये हमें निकालना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, हल दिया है राजेश की पूंजी, क्योंकि हमको पूंजी का अनुपात निकालना है। राजेश ने कितनी पूंजी दिया हुआ है, 45,000 रुपए, तथा जावेद
की पूंजी, ये कितना है 36,000 रुपए, ये है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो हम वही लिखेंगे। पहले हमको क्या बोला प्रश्न में, राजेश बोला कि जावेद बोला है, राजेश बोला है, तो इसलिए हम राजेश को पहले लिखेंगे। राजेश की पूंजी अनुपात जावेद की पूंजी का अनुपात निकालना है हमें। तो राजेश का कितना है 45,000 और जावेद का कितना है 36,000। 45,000 अनुपात यानी बटे 36,000। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। अब देखिए 45 और यहाँ पर है 36, ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे 9 के पहाड़े में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पंचे 45, 9 चौक 36। तो कितना अनुपात आया इनका 5/4। तो इसका अनुपात में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5:4। तो इस तरह से हमने पहले भी क्वेश्चन में हल किया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है, दिया है जो चीज दिया है उसको लिखोगे। राजेश की पूंजी 45,000 रुपए तथा जावेद की जो पूंजी है वो 36,000 रुपए है। प्रश्न आपको बोल रहा है राजेश की पूंजी और जावेद की पूंजी, इसलिए पहले मैंने राजेश की पूंजी लिखा है और उसके बाद जावेद की पूंजी लिखा है। दोनों के बीच हम अनुपात निकालेंगे। तो राजेश का जो मान है उसको पहले लिखेंगे और जावेद वाला को हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हम उसको सरल कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो इस तरह से काटना है। उसके बाद दोनों संख्या को देखना है कि ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे। तो 9 के पहाड़े में आ जाएगा 9 पंचे 45, 9 चौक 36। तो इस तरह से 45 कट के 5 हो गया और 36 कट के 4 हो गया। तो इसका अनुपात के रूप में हम लिखेंगे तो 5:4। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 5:4। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, राजेश और जावेद की पूंजी का अनुपात 5:4 होगा।